अस्थमा की बीमारी में यहां से कान छिदवा देते हैं, पहले ही दिन से इनहेलर बंद। ये हमने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, लीज थेरापी, बहुत प्रकार की। यहाँ करीब अब 100 से ज़्यादा तो बस्ती करते हैं, अलग अलग प्रकार की सिरोधारा करते हैं, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग करते हैं, अलग अलग प्रकार से वाटर थेरापी, मड थेरापी कराते हैं। उसके भी कई प्रकार हैं, एक में कई भेद प्रभेद हैं। तो ऐसे करीब 500 से ज़्यादा हम थेरापियाँ इस्तेमाल में लाते हैं। अभी हमने अस्थमा के रोगियों पर एक कर्णवेध का, आर्थराइटिस के रोगियों पर हमने श्रृंगी का, उसमें वात मोक्षण, रक्त मोक्षण के जो दूसरे प्रयोग हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर आदि, लीज थेरापी आदि, उनका भी असर है। लेकिन जहाँ कहीं दर्द निकल ही नहीं रहा ना, 10-10, 20-20 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। लो, पित्त रोगों का तो उपचार बहुत ही आसान है, लेकिन ये वात रोग, कफ रोग बड़े जटिल होते हैं। और फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस में, कितना ही भयंकर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, पूरा ठीक, उसमें कार्डियोप्रैक्टिक भी कराते हैं, बाकी सारी थेरापियां कराते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर। उसका भी टाइमिंग है, एक थेरापी का कम से कम 20-30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक अभ्यास कराते हैं। उसकी आवृत्ति होती है बार 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 बार, तो फिर उस एक अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा का प्रबल वेग अंदर संचरित होता है और उससे जीवन पूरा रूपांतरित होता है। अब जैसे लगातार आप तो आपने 1-2 मिनट किया, 5 मिनट किया और लगातार 1 घंटा किया, तो एक वो मल्टीप्लाई होकर के अनंत गुणा वही प्राणायाम, वही ध्यान, वही प्रोसेस प्रभावी हो जाता है। इसलिए निरंतरता की बड़ी महिमा, जप में, तप में,